बच्चों, अब हम फसल पे आएंगे। अभी तक आपने भोजन को पढ़ा था, भोजन का उपयोग क्या होता है क्या नहीं होता। अब हम आप लोगों को फसल के बारे में बताने चल रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, फसल की इंग्लिश होती है क्रॉप। फसल का मतलब जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप गांव में जाते होंगे या शहर में भी, जहाँ कहीं भी जाते होंगे, खेत देखते होंगे। वहाँ पर किसी खेत में देखते होंगे कि एक ही खेत में सभी पौधे धान के हैं, या एक ही खेत में सभी पौधे गेहूं के हैं, या एक ही खेत में सभी पौधे गन्ने के हैं या मक्के के हैं, विभिन्न प्रकार के हैं। तो फसल का मतलब यह हो गया कि अगर कोई बड़ा क्षेत्रफल हो या बड़ा पैमाने पर किसी खेत में एक ही किस्म के पौधे उगाए जाएं तो वह फसल कहलाता है। डाउट क्लियर। अब हम आगे चलते हैं फसल के प्रकार। आप देख रहे होंगे कि फसल के प्रकार क्या हैं। अन्न अनाज के रूप में गेहूं है, धान है, दाल है, चना है आदि है। सब्जी के रूप में आप मार्केट में जाते होंगे, आलू लेते होंगे, बैगन, टमाटर, गोभी, मटर आदि। फल के रूप में आप देखते होंगे आम, अमरूद, कटहल, केला इत्यादि। बच्चों, अभी तक आप लोगों ने क्या समझा? भोजन, उसके स्रोत, फसल, फसल के प्रकार। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो ये कि जलवायु परिस्थितियाँ और वर्षा, ताप, आर्द्रता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। जलवायु परिस्थितियाँ, वर्षा, ताप, आर्द्रता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया जाता है। आपके मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि फसल कितने प्रकार की होती है। अभी हम ऊपर आप जहाँ पे लिख रहे होंगे, आप देखिए, वहाँ पर फसल की परिभाषा में हमने बताया है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान पर या बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? फसल कहलाते हैं। अब क्या फसल ऐसा तो है नहीं कि एक ही प्रकार के उगाए जाएं, या एक ही प्रकार की फसल हर देश में एक ही समय में उगाई जाए। हर देश की जलवायु परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। वर्षा का टाइम अलग अलग होता है, टेम्परेचर अलग होता है। जब आप उत्तरी ध्रुव की तरफ, अभी ज्योग्राफी की क्लासेस हम शुरू करेंगे तो वहाँ पर ये सब बताएंगे। टेम्परेचर क्या होता है, ठंड गर्म इतना जान लीजिए। आर्द्रता क्या होता है, वायु में जितनी नमी हो। वर्षा कितनी होती है, कितनी नहीं होती है। तो इन्हीं सब के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया जाता है। आप यहाँ पर लिखा भी देख रहे होंगे कि जलवायु परिस्थितियाँ, वर्षा, ताप, आर्द्रता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। अब एक खरीफ फसल है। खरीफ फसल कब होगी? खरीफ फसल जून में बोई जाती है, अर्थात इसका जो टाइम होता है वो जून से लेकर के सितंबर या अक्टूबर तक होता है। तो खरीफ का मतलब होता है कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? आपको तुरंत याद करना है खरीफ फसल। खरीफ फसल कब बोई जाएगी? वर्षा ऋतु में। लेकिन उस फसलों का प्रकार क्या होगा? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। आप मार्केट से भुट्टा लेते होंगे, यानी मक्का देखते होंगे, सड़क के किनारे बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिकते हैं। वो जब आप लेंगे तो मक्के के रूप में ये जो फसल है ये कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु में बोई जाएगी। वर्षा ऋतु चल भी रहा है इस समय। यही मक्का, चावल जो कि धान के रूप में बोया जाता है, इत्यादि की फसलें बोई जाती हैं। दूसरा रबी फसल है। अब रबी फसल क्या होता है? जो फसलें शीत ऋतु में उगाई जाएं। शीत ऋतु में जो फसलें उगाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? रबी फसल कहा जाता है। जैसे गेहूँ, अलसी, चना आदि, मटर, सरसों, ये सब जो आप तेल खाते हैं सरसों का, गेहूँ, ये सब नवंबर
में शुरू होता है। नवंबर में इनकी बुआई होती है, नवंबर या मध्य नवंबर तक। इसके बाद इनको अप्रैल के फर्स्ट वीक तक इनको काटा जाता है। अब हम एक और फसल पढ़ेंगे जिसका नाम है जायद